हेलो, तो स्वागत है आपका वंस अगेन। और कभी कभी आप लोगों के लिए ब्लॉग देना इतना टफ हो जाता है ना। मैं पिछले 2 घंटे से लगी हुई, हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है। और लेकिन मैं डेली चैलेंज ना हार ये सोच के मैंने फटाफट जो है 12 बजे करेक्ट 12 बजे अपना वीडियो एक छोटा सा अपलोड कर दिया, क्योंकि ताकि आपको लगे पीछे वीडियो आ रहा है। 2 घंटे से बाहर बालकनी में खड़ी हूँ, जुकाम मेरा और बढ़ गया, इतनी हवा चल रही थी बाहर। और वाईफाई पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, दिक्कत आ रही वाईफाई में। फ़ोन का नेट आपको पता है कैसा होता है अपलोडिंग करने के लिए, ऐसे हाथ में खड़े होकर 2 घंटे ऐसे जहाँ पर नेटवर्क आ रहा था। देखिए फाइनली जो है रात के 1 बजे मेरा वीडियो ब्लॉग जो है वो अपलोड हो चुका है। और बाहर खड़े खड़े हवा खाते खाते मेरी जो गले की बैंड और ज़्यादा बच गई है, क्योंकि इसके पहले जो आपने ब्लॉग देखा होगा उसमें भी मैं कह रही थी मेरा गला खराब है, बट अगर आप मैच कर लोगे तो वहाँ पर ही मेरा जो थ्रॉट से जो आवाज़ निकल रही है मोटी मोटी थोड़ी कम थी। और मेरे को टेंशन ही हो रही कल एक मुझे पॉडकास्ट मारना है। तो अभी मैं हालांकि गार्गल करूँगी, अभी जस्ट अपलोड करके बैठी हूँ और आपको बताने के लिए कि भैया बहुत टफ होता है कभी कभी, मतलब चैलेंज को कंप्लीट कर पाना। बड़ी मुश्किल से फाइनली जो ब्लॉग अपडेट मैंने कर दिया है। अब मैं सोऊंगी चैन से, ताकि ब्लॉग चले गया है। और ऐसे बार मेरे संग होता है जब मैं वहाँ गई थी देवघर गई थी नेपाल पूजा करने मंदिर। वहाँ पर भी कहीं पर नेटवर्क नहीं थे, मतलब दुकानों से वाईफाई ले लेके, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही थी, इतने सारे वीडियोज़ बनाने थे, कहाँ पर मैं डालती, कोई ड्राइव नहीं थी मेरे पास, लैपटॉप लेके नहीं गई थी। तो तब भी ये समस्या आई थी। और भाई ऐसा लगता उस समय तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कितनी गरीबी है जीवन में, कितनी गरीबी, क्योंकि उसमें फील ऐसा होता है जबकि फ़ोन में ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता है, मेमोरी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, ऐसा लगता है कि आफत आ गई है। लेकिन जब हो जाता है तो लगता है कि थैंक गॉड चलो हो गया एफर्ट काम आया। और अभी फाइनली जो मेरा वीडियो व्लॉग जो मैं सुबह से मेहनत कर रही थी अपलोड हो गया आप लोगों के लिए। मम्मी लोग की एनिवर्सरी सुबह से हम लोग बस वर्चुअली ही मना रहे थे। और ठीक है, मन गए, अच्छी बात है, कभी कभार होता है, दूर पास आप रहते हो। बाकी आज जो है मेरा एक शूट है। आई होप कि मैं इस गले से फटेबाज से कर पाऊँ शूट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बढ़ना जाए। बट अभी मैं स्टीम भी लेने वाली हूँ और गार्गल भी करूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है गले में शांति मिले। बाकी बस हो गया। मुझे बस बताना था कि मैं 2 घंटे से लगी हूँ व्लॉग वो करने में, क्या बोलते हैं उसे, पब्लिश करने में, मतलब अपलोड करने, बट दिक्कत की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली हो गया है। बाकी गुड नाइट, आपसे मिलते हैं कल सुबह। टाटा बाय बाय, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो गई आज, गाड़ी में कैसे इंटरव्यू लूँगी आज। हेलो, तो स्वागत है आपका। नहीं, बहुत बेकार आवाज़ हो रही है। कल मैंने इतना गार्गल भी किया, उसके बाद मेरी वॉइस जो है बहुत बेकार हो रही है, पता नहीं। तो कुछ ज़्यादा इंटरव्यू पोस्टपोन करना पड़ सकता है, कैसे होगा आई डोंट नो। अभी गुड मॉर्निंग हुई है, अब जरा है चाय पानी पिया जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन। और आज मैं लग रही हूँ बड़ी प्यारी खूबसूरत, मतलब आज मेरा एक पॉडकास्ट आपको बताया था मेरी लास्ट ब्लॉग में। कोल्ड हो रहा है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं पॉडकास्ट दे पाऊँ। तो मुझे जो है दूसरी लोकेशन पे जाना है। मैंने आज ड्रेस वेयर किया है और अच्छा सा मेकअप लिया है, बाल बनाए थे कर, लेकिन ये मुझे लग रहा है खुल गए हैं बालों का, तो बिल्कुल नासी हो चुका है। बस ये है कि इंटरव्यू तक रुक जाए, बाल खुल चुके हैं बाल, बट कोई नहीं। अब जो है काम धाम शुरू हो चुका है, ऑफिस में पहुंच चुकी हूँ, मेकअप में ले चुकी हूँ और 2:30 बजे मुझे निकलना है इंटरव्यू के लिए। आई विल लीव और फिर देखते हैं कम बैक। 1 घंटे का पॉडकास्ट होगा आई गेस। उसके बाद जो है बाहर जाएंगे ऑफिस ख़त्म करने के बाद। कैसे में लगी बताइएगा। शूट के लिए निकल रही हूँ बट बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है यार, चश्मा भुलाई। अब निकल रही हूँ मैं शूट के लिए और चश्मा भूला है। मुझे लगा था बाहर नॉर्मल मौसम होगा, मतलब मुझे लगा था कि धूप होगी, नहीं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ शूटिंग एरिया में एंड दिस इज माय पॉडकास्ट माइक। मैं शूट कर रही हूँ एंड दिस इज स्टूडियो।
तक गेस्ट थे बाहर तो मुझे लगा कि मैं पॉडकास्ट स्टूडियो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती हूँ और आपको भी करा लेती हूँ। देखिए ये है पूरा पॉडकास्ट स्टूडियो जहाँ पर अभी है कुछ देर बाद गेस्ट मेरे संग बैठेंगे। तब तक मुझे लगा कि जो मीडिया के धुरंधर, आपने नाम सुना होगा, मिहिर रंजन सर, जो कि स्वभाव के बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं और मुझे पर्सनली बहुत उनका स्वभाव अट्रैक्ट करता है और मैंने कहीं मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सर से बात करना चाहिए। पॉडकास्ट शूट करने के लिए आई थी और अक्सर ऐसा होता है कि आप जिनको देखकर सीख रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कभी अचानक से आपके सामने आ जाए तो खुशी तो होती है और एक बहुत अनकंफर्टनेस भी होता है कि कैसे उनसे बात करें, कैसे, मतलब मैं संकोच स्टार्ट से आते ही मैं सच से सोच रही थी, मेरा बड़ा मन था बात करने का और अभी मैं बैठी हुई थी, मैं संकोच में थी कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट ठीक है, सर का स्वभाव इस तरीके का है कि मैंने पूछा और सर ने बहुत अच्छे से बातचीत भी की, चलो कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि क्योंकि मिहिर रंजन सर जब मैं एबीपी में इंटर्नशिप करती थी होता 15 और सर मुझे नहीं जानते होंगे, उसके बाद 2-3 चैनल्स में, क्योंकि हम लोग दर ठोकरे खाते ही रहते हैं, तो इंटरव्यूज देने भी गई थी तो सर ने मेरा कई बार इंटरव्यूज भी लिया, वो भी सर को नहीं पता होगा, मैं रिजेक्ट हुई कई बार, बट नो इशू, ऐसा होता रहता है। बट आज जब मुझे सर मिल गए तो मुझे लगा कि सर से जो बदलता दौर है उस पर बातचीत की जाए मीडिया को लेकर, और सर इतना, मतलब सर सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी ऐसे लगती है, मतलब अभी मुझे लगता है कैमरे में बहुत मैंने आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले शायद मुझे लगता है कैमरे के पीछे रहते थे। हाँ, मैंने सर आपको इंडिया डेली लाइफ से ही, क्योंकि वहाँ पर मैं इंटरव्यू आई थी तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज देख रही थी, आपने कई पंचायत की टीम के इंटरव्यूज दिए और वैसे भी आप जो खास से कुछ चैनल है सर उसमें भी आप पॉडकास्ट मारते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे सर आपकी ये लगती है कि आप एक होता ना गंभीर इंसान बहुत गंभीर बात करता है जो गंभीरता से सही में आती है, समझ ही नहीं आती है। सर आपको जो मुझे सबसे अच्छा अट्रैक्ट करता है कि आप बड़ी आसान भाषा में बहुत ही कनेक्ट करते हुए जो बात करते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं से सीखती हूँ बहुत ज़्यादा। और थैंक यू कि आपने ये दिया। बस सर बताइए कि जो ये पत्रकारिता का दौर बदल रहा है सर, क्या कहिएगा इसमें? कुछ नहीं, ऐसा है ना कि टाइम के साथ साथ से पत्रकारिता ने हर चीज़ बदल दी। हमने जब काम करना शुरू किया था तब इतने गैजेट्स नहीं थे। अभी देखो आप मिले और मुझे पता चला कि लता मेरे पास आई हुई है और लता आई हुई है और लता बात करना चाहती है। और सर से की मैंने खूब सारी बातचीत, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। पॉडकास्ट की शुरुआत सर जो है पूरी सेटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर में मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट होंगे जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाली हूँ। तो अभी दरअसल मैंने एक पॉडकास्ट खत्म किया है और मेरे साथ जो है सुधीर आस्था जी हैं, जो कि जिनका ये कहना है कि आप ढेर सारा खाना खाएंगे तो जो है आपकी हेल्थ फिटनेस हो जाएगी, आपका वजन कम हो जाएगा। सर कैसे आप ये लॉजिक देते हैं कि खूब सारा खाना खाकर वजन कम हो जाएगा? लॉजिक का तो हमें एक्चुअली बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप सुबह से शाम तक जो आपको बताया गया है, ब्रेकफास्ट कीजिए, आलू के पराठे खाइए, मैंगो खाइए, केला खाइए, उसके बाद आप लंच कीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी, उसके बाद आप इवनिंग स्नैक खाइए, मूंगफली खाइए, चना खाइए, फिर डिनर खाइए पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी, अपना मनपसंद अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए और पेट भर के खा लीजिए, बिना नापे तोले, बिना गिने, और उसी से अगले ही दिन आपको वजन कम होगा। सीक्वेंस कुछ ऐसी है कि नाश्ता करने से पहले आप अपना वजन लीजिए, फिर दिन भर खाना खाइए, अगले दिन सुबह उठिए, एम्प्टी स्टमक जाइए, फिर से वजन लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आज के कंपैरिजन में आपका वजन कम से कम 400 से 500 ग्राम या 2 किलो तक का भी कम हो सकता है। एक ही दिन का हमारा रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम का। क्या बात है, रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम का। तो प्लीज आप भी जमकर खाना खाइए और अपना वजन जो है कम कीजिए। तो इंटरव्यू हो गया है डन और हम ऑफिस में निकल चुके हैं। मज़ा आ गया पॉडकास्ट करके। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया कि मैं मिहिर सर से मुलाकात मेरी हुई। मतलब उनको मैं लेजेंड समझती हूँ मीडिया में। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको ऐसे लोग इत्तेफाक से मिल जाते हैं। तो बस ऑफिस पहुँच के फिर आपसे होती बात। तो फाइनली शूट कंप्लीट हो गया है और मैं बैक टू ऑफिस आ चुकी हूँ। अब वापस काम तो क्या ही होगा, मतलब सुंदर लग रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ऑफिस पहुंचने के बाद जो है थोड़ा सा ऑफिस का देखा मैंने, काम हल्का फुल्का, और अब जो है मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन बस मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि हालांकि मैं गई थी पॉडकास्ट मारने के लिए और मुझे जानकारी भी थी कि मिहिर सर मुझे वहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन जब वो ऑन द स्पॉट मिलता है ना कोई जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो, काम के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से, हर लिहाज से, तो आपको खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट इतने सालों में, हालांकि बहुत सारे लोग मिलते हैं बट मुझे अच्छा लगता है। जैसे गरिमा मैडम है, उनको देखकर मुझे दिल में बहुत खुशी होती है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे तमाम ऐसे कई मैडम्स हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया, कई सर हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया। तो मिहिर रंजन सर
हालांकि जब मैं एबीपी में थी तो सर वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जो मेरे दिमाग में छाप है ना वो एबीपी न्यूज़ की छाप है उनको लेकर। तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया, और जितने बड़े चैनल में उन्होंने काम किया है उतना ही जो है डाउन टू अर्थ उनका स्वभाव जो कि मुझे सबसे अच्छा प्रभावित करता है। हालांकि मैं जानती हूँ उनको नहीं हूँ, लेकिन होता है ना, आप इंटरव्यूज़ देखते हो, बातचीत करने का दायरा देखते हो कि जहन में किस तरह के सवाल पूछते हैं, तो वो समझ में आता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो दिस इज़ ब्लेस्ड डे ऑफ मी। मैं कह सकती हूँ कि आज मेरा दिन बहुत ब्लेस्ड है कि मैं इतने अच्छे इंसान से आज मिली, इतने अच्छे पर्सन से आज मिली, जिनको मैं बहुत अच्छा अब मानती हूँ, अपने फील्ड में रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे जो है पर्सनालिटी भी है। खैर, और बस आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं पर होता है ओवर। अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ, लेकिन मैंने मीर सर से जो है अलग से भी बातचीत की, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा था और डिस्टर्बेंस रहती है, फिर आपको भी आप मज़ा नहीं आता आपको भी। तो वो मैंने अलग से शूट किया, उनसे बातचीत की, इंटरव्यू किया है, नॉर्मल बातचीत की है ब्लॉग के लिए, आपके लिए। तो प्लीज़ बताइएगा आज का ये पॉडकास्ट जो है ये भी आप हालांकि किसी दूसरे चैनल के लिए मारा है मैंने, मैं पूरा इंटरव्यू तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ऑफिस के लिए मारा है, बट हाँ थोड़ी चिट चैट मैंने आपको दिखाई। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया कि मैंने पहली बार पॉडकास्ट मारा। वैसे हम खूब इंटरव्यूज लेते हैं, बट पॉडकास्ट स्टूडियो में जाकर पॉडकास्ट करना इज़ वेरी डिफरेंट, और फील आ रहा था भाई, फील कि हाँ पॉडकास्ट मारो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर, और टचवुड के मुझे ऐसे ही जो है काम मिलते रहे बहुत सारे, ताकि मैं करते रहूँ। बाकी आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय।